माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों आपका स्वागत है। मैं प्रियंका जाखड़, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से। आज का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगे भाग 3। बच्चों, भाग 2 में हमने आपको कुछ गृह कार्य दिया था जिसके उत्तर निम्नवत हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में क्या है? एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 40 वोल्ट पर मीटर आयाम तथा 2 प्रति सेकंड आवृत्ति से दोलन करता है। वैद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा का घनत्व कितना होगा? इसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें दिया है आयाम। विद्युत क्षेत्र का आयाम कितना है? E0 = बराबर 40 वोल्ट पर मीटर। पूछा क्या है? उसने हमसे पूछा है ऊर्जा का घनत्व, वैद्युत क्षेत्र के ऊर्जा का घनत्व। हमें क्या दिया गया है? ये E0 का वैल्यू दिया है, मान दिया है। तो हम क्या करेंगे? E बराबर क्या होता है? E0/√2। आगे क्या करेंगे? हमें घनत्व निकालना है। तो घनत्व के लिए क्या फॉर्मूला होता है? क्या सूत्र होता है? 1/2 ε0 E²। ये E की जो वैल्यू होगी हम कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ ε0 क्या है? एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू, इसका मान हमें पता ही होता है। क्या हो जाएगा? 1/2, ये स्क्वायर हुआ, ये वर्ग है, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? 2 और 2 जब गुना होंगे तो क्या हो जाएगा? 4। ε0 E0⁻²। मान रखने के बाद क्या आंसर आएगा? 3.54 × 10⁻⁻9 जूल पर मीटर क्यूब। प्रश्न नंबर 2, 5 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाली किसी रेडियो तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है उसने? दिया क्या है? हमें दिया है आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? f बराबर दिया है 5 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में दिया है तो हम क्या करेंगे? इसको हर्ट्ज में चेंज करेंगे। जब इसको बदलेंगे तो क्या होगा? 10⁻6 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। हमें निकालना क्या है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य जब हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है? क्या सूत्र होता है? C/F। यही सूत्र क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास है क्या? आवृत्ति है, बाकी तो हमारे पास कुछ चीज़ है नहीं। तो C का मान हमें पता होता है। ये क्या है? प्रकाश की चाल। और F हमें दिया है, तो इसको वैल्यू रख के, इसका मान रखकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निर्वात में एक विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम। हमें क्या दिया है? चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम दिया है। तो आयाम कितना दिया है? नोट कर लिया। B0 = 510 टेस्ला। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिया है, पूछा किसका है? विद्युत क्षेत्र के आयाम का। इसका फॉर्मूला हमने पता है, वैल्यू पुट करेंगे, मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 153 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलाम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। एक रेडियो स्टेशन का आवृत्ति बैंड कितना है? 6 मेगाहर्ट्ज से 8 मेगाहर्ट्ज है। इसका तरंग दैर्ध्य बैंड ज्ञात कीजिए। क्या दिया है हमें? आवृत्ति बैंड दिया है, F1 और F2। हमने यहाँ लिख दिया। मेगाहर्ट्ज है, हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे। हमें क्या निकालना है? तरंग दैर्ध्य बैंड निकालना है। तो क्या होगा? λ1 और λ2 निकालेंगे। सेम जैसे पहले क्वेश्चन में लगाया था फॉर्मूला, C/F का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? λ1 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 मीटर आ जाएगा और λ2 क्या आ जाएगा? 37.5 मीटर। तो बैंड कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 37.5 मीटर से 50 मीटर तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक समतल वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 100 वोल्ट है। तरंग की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? हमें तीव्रता निकालनी है, I निकालना है। दिया क्या है? क्या दिया है? विद्युत क्षेत्र का आयाम दिया है। क्या दिया है? E0। तो क्या हमें तीव्रता का फॉर्मूला हमें पता है, सूत्र पता है। ये सूत्र होता है जिसमें 1/2 कांस्टेंट है,
एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पता होती है, मान पता होता है। E0 कितना दिया है 100 वोल्ट, वैल्यू रख दी। C का मान क्या होता है प्रकाश की चाल, रख दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 13.275 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बच्चों जो थर्ड पार्ट है उस थर्ड पार्ट में तीसरे भाग में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं थर्ड भाग में। अभी तक तो आपने गृह कार्य डिस्कस किया था, तो तीसरे भाग में हम क्या देखने वाले हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण देखने वाले हैं, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देखने वाले हैं। याद करने का इनको तरीका, ये बहुत सारे, ये इसमें 7-8 रेज होती हैं, जैसे 7 रेज हैं स्पेक्ट्रम बनता है, तो इसको याद करने के लिए हमने कुछ ट्रिक्स यूज़ किए हैं, तो उसको भी देखने वाले हैं। प्रमुख वैद्युत चुंबकीय तरंग देखने वाले हैं। गृह कार्य लास्ट में आपको गृह कार्य रहेगा, उसको देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या था, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी विशेषता क्या है, हम इसको एक ट्रिक से याद करेंगे। अगर वो ट्रिक हमें हमेशा याद रहेगी तो हम इसकी प्रॉपर्टी कभी नहीं भूलेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी है क्या। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो हम याद कैसे करेंगे। एक सेंटेंस है, अणु उदास थी, प्रकाश और ऊर्जा ने उसको वेल किया। अणु का मतलब अनुदैर्ध्य, अणु का मतलब अनुप्रस्थ, यह कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। उदास का मतलब उदासीन, यह उदासीन होती है। आगे क्या है, प्रकाश, मतलब ये प्रकाश की चाल से गमन करती है। ऊर्जा, प्रकाश, ऊर्जा जब आएगा तो ऊर्जा के साथ हम संवेग भी रखेंगे, इसमें ऊर्जा एवं संवेग होता है। वेल से क्या याद रहेगा, इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने की थी। हमें एक लाइन से ये याद हो जाएगा कि इसकी 5 विशेषताएं हमें याद हो जाएंगी। कैसे, अणु उदास थी, प्रकाश और ऊर्जा ने उसको वेल किया। अणु का मतलब अनुप्रस्थ, उदास का मतलब उदासीन, प्रकाश का मतलब प्रकाश की चाल से, ऊर्जा का मतलब ऊर्जा के साथ संवेग लाएंगे, ऊर्जा और संवेग होता है वेल का मतलब मैक्सवेल। किसने इसको दिया था, प्रतिपादित किया था मैक्सवेल ने। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में होता क्या है। अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारी रेस को, वेव्स को खोजा, तो ये जो वेव्स हैं इनमें कुछ चीज़ें समान थी, उन समान गुणों की वजह से इनको एक ही साथ रखा गया, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तरंगों के समूह को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो वेव्स हैं वो हैं 7 तरह की वेव्स। कौन कौन सी हैं वो भी हम याद करने का तरीका बहुत इजी बताएंगे आपको। अभी देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। गामा रेस, एक्स, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, विजिबल लाइट दृश्य तरंगे, इंफ्रारेड अवरक्त, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, रेडियो दीर्घ भी बोलते हैं, रेडियो तरंगे या दीर्घ तरंगे, माइक्रो को सूक्ष्म बोलते हैं, ये दीर्घ। इसमें हमने एक चीज़ नीचे दिखाई गई है, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य कैसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, और आवृत्ति कैसे बढ़ रही है, दोनों आपस में कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी। इसमें जो ये पोर्शन है विजिबल लाइट के दृश्य तरंगों के इधर वाला पोर्शन भी इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, हमारी आईज उसके लिए सेंसिटिव होती है, हम लोग नहीं देख पाते। दृश्य तरंग के इधर वाला भाग भी हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, इनविजिबल, अदृश्य। जो ये विजिबल वाला होता है वो केवल क्या होता है, दृश्य तरंगे कौन सी होती हैं, जिनको हम देख पाते हैं, जो जहाँ ये दिखाया गया है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। ये किससे याद करने का तरीका था, विब की ओर, रेनबो। आगे देखते हैं, इसमें क्या था कि ये जो सारी तरंगे हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या विशेषताएं और एक्स्ट्रा, वो तो 5 प्रॉपर्टीज़ बताई गई थी कि कितना तरंग दैर्ध्य होगा, कितनी आवृत्ति होगी, कैसे उत्पन्न हुई होंगी, क्या गुण हैं, कैसे पहचानेंगे। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए एक टेबल बनाई गई है। इस टेबल में एक सारणी में हम देख लेते हैं, जैसे रेडियो तरंगे हैं तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या है, कम होगा, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, कितना, 0.1 मीटर से ज़्यादा होगा,
तरंग दैर्ध्य। ये किससे होता है, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे पैदा होती हैं? एरियल में जो इलेक्ट्रॉन का द्रुत त्वरण या मंदन होता है, मतलब अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, कोई सर्किट है, अगर उस सर्किट में L और C जुड़ा हुआ है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है, उससे जो तरंगे निकलते, जो दोलन होता है, उसके दोलन से ये तरंगे निकलती हैं। और इसका संसूचन कैसे कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? अभी ग्राहक के एरियल से पहचान सकते हैं। दूसरा आ जाता है सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे क्या होता है? जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होता है, वो कहाँ से होता है? 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर। कितना होगा? अगर अब हमें इसकी आवृत्ति भी निकालनी है तो आवृत्ति कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है F बराबर C बटे लैम्डा। इसको रखो, लैम्डा नीचे रखा, C की वैल्यू हमें पता है, प्रकाश की चाल, तो F का मान आ जाएगा। इसकी आवृत्ति और इसकी भी आवृत्ति हमें पता चल जाती है। ये कैसे उत्पादन होता है? क्लेस्ट्रॉल या मैग्नेट्रॉल वॉल से, या एक होता है डायोड गन। डायोड गन से भी ये उत्पादन होता है इसका। इसको कैसे पहचानेंगे? पहचानते कैसे है? बिंदु संपर्क डायोड से। बिंदु संपर्क डायोड होता है, उससे इसको पहचाना जाता है। अगर हम पूछें रेडियो तरंगे कहाँ यूज़ होती हैं, हमारे जो डेली लाइफ में हम रेडियो तरंगों का बहुत यूज़ है। जैसे आप क्या देखते हैं, उपयोग कहाँ कहाँ है? टेलीविज़न को देखने में। टेलीविज़न पर जो भी सिग्नल आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? रेडियो तरंगे। FM सुनते हैं, वो किसकी वजह से सुन पाते हैं? रेडियो तरंगे। अगर हम सूक्ष्म तरंगे, इसको माइक्रोवेव भी बोलते हैं। ये माइक्रो आजकल हम घर में बहुत एक एपरेटस है जिसको हम यूज़ करते हैं। एक अवन है, जो अवन को क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में क्या होता है? खाना पकाने के भी काम आता है। कुछ चीज़ें हम बनाते हैं तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसको बोलते हैं, वो क्या है? माइक्रोवेव। घर में भी यूज़ होता है। और इसको कम्युनिकेशन में, जैसे कोई अगर फ्लाइट जा रही है तो उससे जो सिग्नल लेने होते हैं वो कहाँ से पता चलते हैं? सूक्ष्म तरंगों से पता चलते हैं। बहुत यूज़ करते हैं इसको भी हम। नेक्स्ट आती है अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड तरंगे वो होती हैं, मतलब जो बॉडी जिनमें जो बहुत तेज गर्म होती है। जैसे कोई भी, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, वो कौन सी रेज को निकालते रहते हैं? वो अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे उनसे निकलती रहती हैं। जैसे इसका तरंग दैर्ध्य अगर देखें तो कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है, आवृत्ति निकालनी है, तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये कहाँ से पैदा होती है? परमाणु एवं अणुओं के कंपन से। इनका जो दोलन होता है, जो कंपन होता है अणुओं या परमाणु के, उससे ये उत्पन्न होती हैं। कैसे इसको देख सकते हैं? सबसे सिंपल है फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट से हमें पता चल जाता है कि ये, इसको पहचान लेते हैं कि यहाँ पर ये तरंगे निकल रही हैं। जैसे बोलोमीटर से भी हम यहाँ इसका संसूचन कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे कौन सी होती है? लाइट। ये उत्पन्न कहाँ से होती है? कोई भी जो बॉडी प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे सन से लाइट मिलती है, तो वो कौन सी तरंगे हैं? विजिबल। लेकिन उसमें बहुत सारी तरंगे होती हैं, उसका कुछ ही पार्ट हम देख पाते हैं। जो छोटा सा पार्ट हम देख पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? विजिबल। वो क्यों, क्या होता है? इसकी जो वेवलेंथ होती है, ये इस पर तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। जैसे इसकी तरंग दैर्ध्य कितना है? 700 न्यूटन मीटर से 400 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ को अगर देखना है तो यही तरंगे काम आती हैं। पैदा कैसे होती हैं? परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन एवं उच्चतर ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर से संक्रमण करते हैं। मतलब परमाणु में जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आते तो एक एनर्जी निकलती है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो जिस फॉर्म में निकलती है वो विजिबल लाइट होती है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जब उच्चतर ऊर्जा स्तर से निम्नतर ऊर्जा स्तर तक आते हैं, अपर लेयर से लोअर स्टेट में आते हैं, तो क्या ये एनर्जी निकलती है, ये तरंगे निकलती हैं। हम इसको पहचान कैसे सकते हैं? मानवीय नेत्र से हम पहचान सकते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म से भी हम इसका संसूचन कर सकते हैं।
नेक्स्ट आती है पराबैंगनी तरंगे, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेड। बहुत हार्मफुल होती हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, लेकिन इसका यूज़ भी बहुत जगह होता है। जैसे इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। मतलब इसका अगर आपको आवृत्ति निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये होता कैसे है, ये बनता कैसे है? पराबैंगनी किरणें हमें कहाँ से, सिंपल से अगर जाने कि कहाँ से उत्पन्न होती है, सन से जो लाइट निकलती है उसमें भी पराबैंगनी किरणें होती हैं। ये क्या करती हैं, हमारी ओजोन जो लेयर है उसको इसने पंचर कर दिया है। ओजोन लेयर हमारी क्या करती है, उसको सोख लेती है। इससे अब अगर हम यहाँ देखना चाहें तो एक्स्ट्रा चीज़ें देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं, परमाणु के आंतरिक शेल में इलेक्ट्रॉनों का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण। मतलब एक ऊर्जा स्तर से जब दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है इलेक्ट्रॉन तो कौन सी रेज निकलती है, कौन सी वेव्स निकलती हैं, वो निकलती हैं पराबैंगनी किरणें। अगर हम इसको पहचानेंगे कैसे, सूचन कैसे करेंगे, फोटोसेल या फोटोग्राफिक फिल्म के द्वारा हम इसका सूचन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्स किरणें। एक्स किरणें का मतलब होता है आपकी डेली लाइफ में जैसे कभी हड्डियाँ टूट जाती हैं या किसी का एक्सरे निकालना होता है तो देखा जाता है, ये रेज उसमें काम आती हैं। फ्रैक्चर देखना है तो इसका वेवलेंथ कितनी होती है, तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। ये निकलेगी कैसे, बनेगी कैसे, कैसे बनती है, एक्स किरण नलिका अथवा आंतरिक शैलों के इलेक्ट्रॉन से। जब किसी हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों को किसी मेटल की शीट पर डाला जाता है तो ये रेज निकलती हैं। इसको पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म गीगर ट्यूब होती है उसके द्वारा इसको पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट होती हैं गामा किरणें। गामा किरणें में क्या होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इसकी वेवलेंथ कितनी है, 10⁻³ से भी नैनोमीटर से भी कम है। इसको कैसे बनता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उनका जब नाभिक का विघटन होता है, टूटता है तो ये गामा किरणें निकलती हैं। इसको पहचानेंगे कैसे, गीगर ट्यूब आप से पहचान सकते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें तरंगे हैं, कितनी तरंगे यूज़ हो रही हैं, 7 तरंगों को याद करना, एक सीरीज में याद करना। कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि किस तरंग के बाद कौन सी तरंग आएगी, तो एक आसान सा तरीका है उसके लिए याद करने का। क्या तरीका है वो देख लेते हैं। गाड़ी XUV इन माई रेंज, मतलब गाड़ी जो XUV गाड़ी है वो मेरी रेंज में है, मैं खरीद सकती हूँ। तो कैसे, गाड़ी का मतलब क्या हुआ, गामा रेज, X का क्या हुआ, एक्स रे, U का क्या हुआ, अल्ट्रा वायलेट रेज, V का क्या हुआ, विजिबल रेज, इन का क्या हुआ, इंफ्रारेड रेज, माई का हुआ माइक्रोवेव, रेंज का क्या हुआ, रेडियो वेव्स। जैसा कि देखा था गामा रेज, कोई एक्सरे होता है तो कौन सी रेज आती है, एक्सरे। सन से जो रेज आती हैं, ओजोन लेयर मोस्टली उसको हमारा सोख लेता है, वो क्या होती हैं, या कभी आप वेल्डिंग में, जो वेल्डिंग से जो चिंगारियाँ निकलती हैं वो भी क्या होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। ये क्या है, विजिबल रेज, जिसको हम विबग्योर से याद रखते हैं। कोई भी हॉट बॉडी है, तापमान बहुत अधिक है उसका, तो वो कौन सी रेज निकालती है, इंफ्रारेड। ये क्या है, माइक्रोवेव, जो हमारे घरों में यूज़ होता है खाना बनाने के लिए। ये क्या है, रेडियो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सिग्नल जो टीवी में या रेडियो में जो भी सिग्नल आते हैं हमें, वो कहाँ से आते हैं, रेडियो वेव से आते हैं। अब ये देख लेते हैं कि कौन सी तरंग की किसने खोज की। इसको देखने के लिए भी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को देख लेते हैं कैसे, किस किरण की, किस तरंग की किसने खोज की। ये याद करने के तरीके से हम समझेंगे कि कैसे याद रखा जाए। दीर्घ तरंगे, रेडियो तरंगे भी बोलते हैं, तो इसको कैसे याद रखेंगे, मार्कोनी ने इसकी खोज की थी, तो कैसे याद रखें। दीर्घ का मतलब बड़े लोगों को मान नहीं देते, मतलब बड़े लोगों को, आजकल के बच्चे कैसे हैं जो बड़े लोगों को क्या नहीं देते, मान नहीं देते। पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ देते हैं तो इजी रहेगा। बड़े लोगों को मान नहीं देते, छोटों को हर्ट करते हैं। अवरक्त और हर्शेल को नए दृश्य पर राइटर ने कहा, ऐसे रंग खेल के बेकार हैं। कैसे, जो रेड कलर से है
वो बताएंगे आपको कि किरण, तरंगे और किसके बारे में, साइंटिस्ट के बारे में। जैसे दीर्घ किरण, रेडियो तरंगे। दीर्घ का मतलब बड़े, बड़े लोगों को मान नहीं देते। बड़े लोगों को क्या नहीं देते, मान। मान का मतलब मार्कोनी, बड़े लोगों को मान नहीं देते। किसने खोज की, बड़े दीर्घ तरंगों की खोज की मार्कोनी। दूसरा है सूक्ष्म किरणें, किसने खोज की, हर्ट्ज ने। कैसे याद रखा, छोटों को क्या करते हैं, हर्ट करते हैं। छोटों को मतलब छोटी तरंगों को किसने खोज की, हर्ट्ज ने खोज की। अगर हम तीसरा देखें, अवरक्त किरणें, किसने खोज की, हर्शेल ने। हर्शेल ने जो खोज की, तो उसको कैसे याद किया, अवरक्त और हर्शेल को, अवरक्त और हर्शेल को। दृश्य किरणें, हमने इसको यहाँ पर किसने खोज की, न्यूटन ने। इसको पलट कर लिखा है नए दृश्य। नए दृश्य का मतलब, नए का मतलब न्यूटन और दृश्य का मतलब क्या है, दृश्य किरणें। आगे देखिए, पराबैंगनी किरणें, किसने खोज की, रिटर ने। क्या लिखा है, पर राइटर ने। नए दृश्य पर राइटर ने। पर का मतलब पराबैंगनी और राइटर का मतलब है रिटर। राइटर से याद रखेंगे रिटर। रिटर ने कहा ऐसे रंग, ऐसे का मतलब एक्स किरणें, रौंजन का मतलब होता है रंग। रंग से क्या रहेगा, रौंजन। खेल के बेकार है, खेल का मतलब गेम होता है, गेम का मतलब गामा। गेम से क्या याद रखेंगे, गामा किरणें, किसने खोज की, बेकुरल ने। तो कैसे याद रखेंगे, खेल के ऐसे रंग खेल के बेकार हैं, जो आपको याद करने के लिए बहुत इजी है। एक लाइन अगर आप बोलेंगे तो ये सारी आपको विद साइंटिस्ट आपको याद हो जाएंगी। कैसे, बड़े लोगों को मान नहीं देते, छोटों को हर्ट करते हैं, अवरक्त और हर्शेल को। नए दृश्य पर राइटर ने कहा ऐसे रंग खेल के बेकार हैं। अगर यहाँ हम तरंगे देखना चाहें तो जैसे रेडियो तरंगे हैं, रेडियो तरंगे यहाँ देखिए। अगर इसके आप वेव को देखेंगे, तरंग को देखेंगे, तो तरंग में क्या है, गैप ज़्यादा है। माइक्रो सूक्ष्म तरंगों को देखेंगे तो थोड़ा सा गैप कम हो गया है। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, तरंग दैर्ध्य कम। ऐसे ही जैसे जैसे नीचे जाएंगे तरंग दैर्ध्य कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट, कुछ ऐसी तरंगे भी होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। जैसे यहाँ लिखा है कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे और पराश्रव तरंगे। जैसे आप इसको देखेंगे, ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, किसका डायग्राम है, कैथोड किरणों का। ये कैसी किरणें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। अल्फा, बीटा, गामा यहाँ से निकल रहा है। अल्फा और बीटा कैसी तरंगे होंगी, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होंगी। आज का गृह कार्य, ये आपके लिए गृह कार्य है, इसको आप देखेंगे, उसको इस गृह कार्य के बारे में आगे हम समझाएंगे। धन्यवाद।